ठंडी और खून को जमा देने वाली हवाएं चल रही थीं। पूरा गांव सर्दी के डर से अपने अपने घरों में दुबक कर बैठा था। कुछ लोग चाय वाले की दुकान के सामने आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे थे। गांव के एक कोने में एक छोटी सी टूटी झोपड़ी थी, जहां जैन और उसकी मां ठंड में कांप रहे थे। जैन एक यतीम बच्चा था, जिसके अब्बा का साया सालों पहले उठ गया था। अब उसकी मां ही उसका सब कुछ थी। वो दूसरों के घरों में काम करती ताकि किसी तरह बेटे के लिए 2 वक्त की रोटी ला सके। आग जलाने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। सर्दी की उस रात उनके पास बस सब्र और एक दूसरे का सहारा था। अम्मी, इतनी ठंड है, कहीं बीमार मत पड़ जाइए। आप मत जाइए, बेहतर है कुछ दिन घर पर आराम करें। बेटा, मजबूरी है ना। अगर मैं काम पर नहीं गई तो वो मुझे मेरी तनख्वाह भी नहीं देगी। जो भी है करना तो पड़ेगा। तुम्हारे लिए ही तो सब कर रही हूँ। चूल्हे से उठता धुआं झोपड़ी में फैल गया था। हवा में ऐसी ठंड थी कि सांस भी धुंध बनकर निकल रही थी, लेकिन वो कदम रुकने नहीं दे रही थी। उसे पता था, अगर आज नहीं निकली तो शाम तक चूल्हा ठंडा रह जाएगा। आखिरकार वो उस घर के दरवाजे तक पहुंच गई, जहां वो रोज काम करने आती थी। दरवाजा खुला तो सामने मालकिन खड़ी थी, चेहरे पर घमंड, लहजे में सख्ती। कहाँ रह गई थी तू? इतनी देर क्यों लगाई? बीबी जी, ठंड बहुत थी, चलने में देर हो गई। रोज कोई ना कोई नया बहाना। आज फिर लेट? बस बहाने बंद करो। अगली बार लेट हुई तो समझ लो नौकरी हाथ से जा चुकी। अभी तुरंत किचन में जाओ, बर्तन सिमटो और सारा गंद साफ करो। वो चुपचाप सिर झुकाए बर्तनों की तरफ बढ़ गई। बर्तन मांजते हुए उसके हाथ ठंडे पानी से सुन्न हो रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। जब वो चूल्हे के पास आई तो आग की आंच से उसके सुन्न हाथों में थोड़ी जान आ गई। वह जल्दी जल्दी बर्तन धोकर खाना बनाने लगी, दिल में उम्मीद, काश आज मालकिन कुछ पैसे दे दे तो मैं अपने बेटे के लिए एक गर्म स्वेटर खरीद लूं, या फिर कुछ सूखी लकड़ियां ले आऊं ताकि मेरा बच्चा आज रात ठंड से न कांपे। बर्तन समेटकर किचन की तरफ जा रही थी, तभी मालकिन की बेटी ने केला खाया और छिलका जैन की मां के सामने फेंक दिया। उसका पैर फिसल गया और वो जोर से गिरी। हाय मेरी कमर! हाय, मेरे इतने महंगे बर्तन तोड़ दिए तुमने। जैन की मां फर्श पर गिरी तड़प रही थी, लेकिन मालकिन को जरा भी तरस नहीं आया। जैन की मां ने समझाने की कोशिश की। आपकी बेटी ने जानबूझकर छिलका फेंका है, लेकिन मालकिन ने एक शब्द भी नहीं सुना। पहले तो तूने मेरे इतने कीमती बर्तन तोड़ दिए और ऊपर से उल्टा मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही है। तुम जैसे गरीबों को शर्म नहीं आती? झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है। तुम लोग एहसान फरामोश हो, अच्छाई का बदला बुराई से देते हो। कमरे से कुछ रुपये लाकर उसने जैन की मां के सामने फेंक दिए। ये लो अपने रुपए और यहाँ से निकल जाओ। मेरे घर में ड्रामा करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। जैन की मां ने उदास नजरों से देखा, कुछ रुपये उठाए और कमर के दर्द के साथ चुपचाप बाहर निकल गई। गरीबी क्या सजा है ये? इंसान की इज्जत, उसकी बात सब छीन लेती है। गरीब अगर सच भी बोले तो कोई यकीन नहीं करता। वो रोती जा रही थी, दर्द से कराहती हुई धीरे धीरे कदमों से अपने घर की तरफ जा रही थी। हर कदम के साथ उसके दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था। कमर के दर्द ने मां को बिस्तर पर गिरा दिया था। चूल्हा ठंडा पड़ा था, बर्तन खाली थे और घर में भूख का सन्नाटा था। ना कोई पड़ोसी मदद के लिए आया, ना कोई रिश्तेदार हाल पूछने। जैन ने मां को बहुत समझाया और मनाया, और आखिरकार उसकी मां ने उसे काम पर जाने की इजाजत दे दी। ठंड बढ़ती जा रही थी। जैन के शरीर पर पुराने कपड़े थे जो ठंडी हवा से नहीं बचा पा रहे थे। वह कांपता हुआ दुकान दुकान जाकर कहता, चाचा कोई काम मिल जाएगा? मगर हर जगह से एक ही जवाब आता, नहीं बेटा, अभी कोई काम नहीं है। जैन के कदम सुस्त पड़ने लगे। ठंड से शरीर सुन्न हो चुका था। इसी दौरान वह एक चाय के ढाबे पर जाकर बैठ गया। ढाबे पर लोग चाय पी रहे थे।
कुछ आग के पास अपने हाथ गर्म कर रहे थे। जैन थोड़ी दूर बैठकर उन्हें हसरत भरी नजरों से देखता है। बेटा कुछ खाना है? नहीं चाचा, मुझे सिर्फ काम चाहिए। मैं काम करना चाहता हूँ। मेरी माँ बीमार है और घर में कमाने वाला कोई नहीं। बेटा मैं ज्यादा पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, पर अगर तू ईमानदारी से काम करेगा तो रोज का थोड़ा बहुत मिल जाएगा। जैन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि उसे पहली बार काम और उम्मीद दोनों मिली थी। उस दिन से जैन रोज उस ढाबे पर काम करने लगा। ग्राहकों को चाय परोसता, बर्तन धोता, मेजें साफ करता। ठंडी हवा में पानी के छींटे उसके हाथों से टकराते तो उंगलियां सुन्न हो जाती, मगर जैन रुकता नहीं था। उसके दिल में बस एक ही बात गूंजती, अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो अम्मी को कौन खिलाएगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। यही सोच उसके लिए गर्मी का सहारा बन जाती और वह मुस्कुराकर फिर अपने काम में लग जाता। उसी ढाबे पर रोज एक सेठ चाय पीने आता था और जैन को वह सेठ बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि वह बड़े शिष्ट और अखलाक वाले इंसान थे। लेकिन कुछ दिनों से जैन ने महसूस किया कि सेठ चाय पीने नहीं आए। दिल ही दिल में जैन ने सोचा, अल्लाह खैर करे, अम्मी की कमर का दर्द हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। ये गरीबी तो जैसे सजा है। माँ के चेहरे पर दर्द जरूर था, मगर ईमान की चमक उससे ज्यादा थी। नहीं बेटा, गरीबी सजा नहीं, आजमाइश है। असली अमीरी दिल की होती है। बहुत से अमीर भी तो बेबस हैं। शायद आप ठीक कह रही हैं अम्मी। अल्लाह ही बेहतर जानता है। हाँ बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, दूसरों का ख्याल रखना, वह जरूर भलाई देगा। जैन चुपचाप माँ की बातें सुनता रहा, जैसे हर शब्द उसके दिल पर उतर रहा हो। ऐसे बचाने के लिए वो लकड़ियां खरीदने के बजाय रोज जंगल से खुद काट कर लाता, ताकि कुछ पैसे बच जाए और अम्मी की दवा के लिए कुछ जमा हो सके। जंगल पहुंचते ही जैन की नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी, जो पेड़ के नीचे बैठे ठंड से कांप रहे थे। जैन का दिल तुरंत उनकी हालत देखकर पसीज गया। जैन ने तुरंत अपनी कंबल उतारी और बुजुर्ग पर डाल दी। फिर जल्दी से कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और आग जला दी, ताकि बुजुर्ग को ठंड से राहत मिल सके। बुजुर्ग ने जैन की उदारता देखकर मुस्कुराते हुए दुआ दी, अल्लाह तुम्हारी हर सही ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह तुम्हें ज्ञान और रोजी की बहुतायत दे और तुम्हारे सभी अच्छे इरादे सफल हों। बुजुर्ग की दुआओं के बाद जैन के दिल का बोझ हल्का हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे अंदर से रोशनी फैल गई हो और दिल में अजीब सा सुकून था। जैन लकड़ियां लेकर लौट रहा था कि उसे घर के बाहर सेठ जी बैठे हुए रोते मिले। सेठ जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कई दिनों से ढाबे पर भी नहीं आए। नहीं बेटा, कुछ नहीं। सेठ जी, अगर आप बताएं, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। बेटा, मेरी बेटी बीमार है। मैं महंगे से महंगे डॉक्टरों के पास गया, सबने कहा इलाज नहीं। मैं सब कुछ बेच देने के लिए भी तैयार हूँ, बस वो ठीक हो जाए। सेठ जी, मैं गरीब हूँ, मगर अल्लाह पर यकीन है, वो आपकी बेटी को जरूर शिफा देगा। लेकिन मैं तो हिंदू हूँ, तुम्हारे अल्लाह से कैसे दुआ मांगूं? सेठ जी, अल्लाह एक है, सबका रब है। हिंदू, मुसलमान या ईसाई, वो सबकी दुआ सुनता है। बस दिल से मांगिए, वो कबूल करेगा। करते हुए, या अल्लाह, जैसे तूने मेरे दिल को सुकून दिया, सेठ जी की बेटी को भी शिफा दे। बहन के जाने के कुछ देर बाद सेठ जी भारी कदमों से घर के अंदर गए। कमरे में पहुंचे तो हैरान रह गए। उनकी बेटी, जो कई दिनों से बेहोश थी, आंखें खोल रही थी। पापा, मुझे खाना दो, बहुत भूख लगी है। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जल्दी से खाना मंगवाया और बेटी को खिलाया। वो बार बार बस यही कहते रहे, धन्य है वो खुदा जिसने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी। कुछ देर बाद डॉक्टर आया, जांच की और मुस्कुराते हुए बोला, सेठ जी, ये तो चमत्कार है। आपकी बेटी अब पूरी तरह ठीक है। इलाज की कोई उम्मीद नहीं थी,
पर अब वो बिल्कुल ठीक है। सेठ जी भावुक होकर बोले, ये सिर्फ दवा का असर नहीं, ये उस लड़के की सच्ची दुआ का असर है। बेटा, तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और तुम्हारी कंबल कहाँ है? अम्मी, आप खुद ही कहती हैं कि दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, तो मैंने वह कंबल एक बुजुर्ग को दे दिया जो ठंड से कांप रहे थे। बेटा, तुम सच में बहुत अच्छे हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। सुबह का वक्त था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जैन ने दरवाजा खोला तो देखा सामने सेठ साहब खड़े थे। चेहरे पर मुस्कान और आंखों में सुकून था। बेटा जैन, जिस दिन तुमने दुआ की थी उसी दिन मेरी बेटी को नई जिंदगी मिली। आज वो बिल्कुल ठीक है। तुमने मेरे घर में फिर से रोशनी भर दी। सब कुछ अल्लाह की मर्जी है सेठ जी। मैं तो एक आम इंसान हूँ, बस दिल से मांगा था। बेटा, आज से तुम मेरे अपने जैसे हो। तुम और तुम्हारी अम्मी अब हमारे घर रहोगे। अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा। मेरी बेटी और मैं तुम्हारे अपने हैं। अल्लाह आपको जज़ा दे सेठ जी। आपने हमें इज्जत दी, यही मेरे रब की सबसे बड़ी नेमत है। शायद वो बुजुर्ग की दुआ ही थी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी।